हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 14 तारीख और 14 तारीख की आज करंट अफेयर्स। पहली है शॉटगन जूनियर विश्व कप, सबीरा हारिस ने कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला। ये है सबीरा हारिस ने महिलाओं की ट्रप स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इटली के पोरपेटो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप के दूसरे दिन भारत को अपना खाता खोलने में मदद की। सबीरा ने अपने पहले 40 फाइनल लक्ष्यों में से 29 पर निशाना लगाया और इटली की सोफिया गोरी से पीछे रहीं, जिन्होंने फाइनल में 50 लक्ष्यों के पूरे कोटे में से 39 पर निशाना लगाकर रजत पदक जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैरी गैरिसन ने 40 पर निशाना लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। वित्त वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में जबरदस्त वृद्धि 11 जुलाई तक 19.54% तक की वृद्धि। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वित्त वर्ष 24-25 में 19.54% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 11 जुलाई तक 5,74,357 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल इसी अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 4,80,458 करोड़ रुपए था। यह एक साल की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा वित्त वर्ष 24-25 में जारी किए गए कुल रिफंड 70,902 करोड़ रुपए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 64.49% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा जारी किए गए कुल कर का रिफंड 43,105 करोड़ रुपए थे। कर रिफंड में वृद्धि दावों को संसाधित करने और करदाताओं को समय पर राहत प्रदान करने में सरकार की दक्षता को उजागर करती है। सिमलताल में त्रिशूली नदी में गिरी बस के यात्रियों की तलाश जारी। ये बस गिरी थी जिसमें तलाश अभी जारी है। नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस कर्मियों की टीमें घटनास्थल पर हैं, जहां लगभग 60 यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गई तथा दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी है। चितवन में 2 यात्री बसों के त्रिशूली नदी में गिरने की दुर्घटना में लापता हुए लोगों के परिवारों की ने मांग की है कि आवश्यक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उपयोग से उनके परियोजनों की खोज अधिक प्रभावी हो। भरतपुर महानगर के अंतर्गत आने वाले सिमलताल में शुक्रवार सुबह भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में 2 यात्री बसें बह गईं, जिनमें से एक काठमांडू से गौर जा रही थी और दूसरी बीरगंज से काठमांडू जा रही थी। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 को विफलता के बाद रोका गया, जिससे स्टारलिंक उपग्रहों का एक समूह खतरे में पड़ गया। स्पेस एक्स के वर्कहॉर्स फाल्कन 9 रॉकेट को शुक्रवार को अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन FAA द्वारा जमीन पर उतार दिया गया, क्योंकि अंतरिक्ष में एक रॉकेट टूट गया और स्टारलिंक उपग्रहों का पेलोड नष्ट हो गया। वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग द्वारा भरोसा किए जाने वाले रॉकेट की 7 वर्षों से अधिक समय में यह पहली विफलता थी। गुरुवार रात कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 के उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद रॉकेट का दूसरा चरण पुनः प्रज्वलित होने में विफल हो गया और इसके 20 स्टारलिंक उपग्रह उथले कक्षीय पथ पर चले गए, जहां वे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेंगे और जल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वह 29,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये कब का है? 13 तारीख का, जो कि कर चुके हैं वो। शाम को वे, यानी कि 13 की शाम को, कल शाम को वे गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे। यहाँ वे सड़क, रेलवे, बंदरगाहों से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बाद में वे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS सचिवालय जाएंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। CDC ने कहा कि कोलोराडो में मनुष्यों में बर्ड फ्लू के 3 संभावित मामले सामने आए हैं। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC ने शुक्रवार को बताया कि कोलोराडो में पोल्ट्री श्रमिकों में H5 बर्ड फ्लू वायरस के संक्रमण के 3 संभावित मामले सामने आए हैं। CDC ने एक बयान में कहा कि तीनों लोगों में हल्के लक्षण दिखे। बयान में कहा गया, संक्रमण उन कर्मचारियों में हुआ जो H5N1 बर्ड फ्लू के प्रकोप का सामना कर रहे एक पोल्ट्री
सुविधा में संक्रमित जानवरों को मार रहे थे। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की शीघ्र आपूर्ति की मांग की। भारत और रूस के बीच बढ़ते घनिष्ठ संबंधों के बीच नई दिल्ली ने मॉस्को से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति में तेजी लाने और उसे आगे बढ़ाने को कहा है। यह अनुरोध रूस के यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के कारण होने वाली देरी के बीच आया है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार अत्यधिक सक्षम प्रणाली के चौथे और पांचवें स्क्वाड्रन को क्रमशः 2026 और अक्टूबर 2026 तक वितरित किए जाने की उम्मीद है। विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड को पद से हटाया गया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने आज प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद शीर्ष कार्यकारी पद को खो दिया। 194 होवार सदस्यों ने उनके विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 63 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया। इसी तरह एक होवार सदस्य तटस्थ रहा। शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 258 सदस्य मौजूद थे। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद स्पीकर देवराज घिमरे ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री प्रचंड के विश्वास प्रस्ताव को होवार सदस्यों के बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने अपना बहुमत साबित करने के लिए 138 सांसदों का समर्थन प्राप्त करना था। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई दौरे में 29,400 करोड़ रुपए की परियोजना समर्पित करेंगे। ये पढ़ चुके हैं और इसके साथ हो जाती है करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।